हाँ जी स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए जो साइंसेस है वो, और उसमें से हम केमिस्ट्री आप लोग जो डिस्कस करते हो वो मेरे साथ करते हो, जिसमें आप लोगों ने पहले जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर था उसको हम लोगों ने 2-3 क्लासेस में कवर करा। देन हम लोगों ने उसके बाद मेटल नॉन मेटल्स के लिए 3 क्लासेस ली। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो उसमें से आज की क्लास में मेन हम लोग एसिड और बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो 10th की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने में आपको मिलेगी हेल्प। सो चलो जल्दी से शुरू करते हैं जी। देखते हैं बच्चे, हमारे पास जो यहाँ पे है वो सबसे पहले आ रहा है, यस, दैट इज एसिड्स। बात यह है कि एसिड्स क्या है। कहते हैं एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट डोनेट प्रोटॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में अपना H पॉजिटिव आयन किसी को डोनेट कर दे, वो क्या होते हैं, एसिड्स। कहते हैं ये सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, जैसे आपको पता है आपका जो लिटमस पेपर है वो आपको पता है एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब वो आपके पास एक लिचिन नाम का प्लांट है, ठीक है, जिससे हमने उसको एक्सट्रैक्ट करा है। और नेचुरली जो आपका इंडिकेटर है, राइट, लिटमस, उसका जो कलर है वो होता है पर्पल, ठीक है। पर हम इसकी दो तरह की स्ट्रिप्स बना के रखते हैं, एक ब्लू और एक रेड। अगर वो ब्लू वाली स्ट्रिप को रेड में चेंज कर दे, दैट मींस वो आपका क्या है, एसिड है, उस वो सोल्यूशन जिसकी वजह से वो ब्लू वाली स्ट्रिप रेड में चेंज हो गई। सो जो H पॉजिटिव को किसी को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। दूसरी चीज वो साउर एंड टेस्ट होते हैं। तीसरी चीज वो लिटमस पेपर पे हमें ब्लू लिटमस रेड देते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड सिट्रिक एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। सो हमें पता है HCl एंड H2SO4 दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है, और जिनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। और सिट्रस एसिड हो गया, विनेगर वाला एसिटिक एसिड हो गया, ये जो सारे एसिड्स हैं ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जिनको हम लोग वीक एसिड्स भी बोलते हैं और हम इनको खा सकते हैं। बट जो हम आप हमारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दीज आर डेंजरस फॉर आर that give us any kind of harm. Okay, so यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड में ये यूज होते हैं एरेटेड ड्रिंक्स में। सल्फ्यूरिक एसिड यूज जो होता है वो कार बैटरीज एंड पेंट में होता है। टार्ट्रिक एसिड है जो आपका वो वाइन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। निट्रिक एसिड है जो आपका वो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सिलिसाइक्लिक एसिड आपका एस्प्रिन में होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट में सिट्रस एसिड्स होते हैं। और एसिड्स यूज्ड होते हैं लैब्स के बीच में, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया एंड ऑल, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। बेसिस, कहते हैं बेसिस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो एक्सेप्ट करें प्रोटॉन को, H पॉजिटिव आयन को, या तो वो क्या करते हैं, या तो वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या कर देते हैं, या वो डोनेट कर देते हैं। किसको डोनेट कर देते हैं बच्चे, या फिर वो डोनेट कर देते हैं किसको, OH नेगेटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। दे हैव बिटर टेस्ट, उनका बिटर टेस्ट होता है। बेसिस फील स्लिपरी और सोपी टू टच, जो बेसिस होते हैं दैट फील्स स्लिपरी एंड सोपी टू टच। लिटमस पेपर के साथ बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, बेसिस हैं जो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, कहते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेकिंग सोडा NaHCO3, फिर अमोनिया। सो ये क्या है आपके पास बेसिस के एग्जाम्पल है। दीज आर स्लिपरी टू टच, दीज आर बिटर इन टेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो लिटमस पेपर पे रेड लिटमस ब्लू देते हैं। बेसिस वो होते हैं जहां तो वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें या वो OH नेगेटिव आयन को डिसोशिएट करें, दीज आर कॉल्ड बेसिस। ओके, एग्जाम्पल दी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोप में यूज होते हैं, सोडियम कार्बोनेट्स जो डिटर्जेंट में यूज होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स जो सीमेंट्स में यूज होते हैं, राइट, सोडियम फ्लोराइड्स जो टूथपेस्ट में यूज होते हैं, बेसिस लैब्स में यूज होते हैं, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, ऑल दीज आर बेसिस। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं
सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे विनेगर, विनेगर हमारा एसिडिक एसिड होता है, ठीक है, नेचुरल सोर्स है उसका साउर मिल्क मतलब कर्ड, राइट, और वो क्या है, वो लैक्टिक एसिड होता है, मतलब मिल्क के बीच में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज के बीच में हमारा सिट्रस एसिड होता है, टैमरिंड के बीच में हमारा टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो के बीच में हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है, या लेमन है जो वो हमारा सिट्रिक एसिड है, आंट स्टिंग के बीच में हमारा मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कह देते हैं फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOH। और यूज लैब्स के बीच में जैसे अमोनिया वगैरह, ठीक है, यूज होते हैं बेसिस, बेसिस यूज्ड इन लैब्स, तो अमोनिया है जो वो लैब्स के बीच में यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स और बेसिस की बात हुई है। आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स, कहता इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, किसी एसिड और बेस की प्रेजेंस में जिनका कलर और उनकी जो स्मेल है, या तो कलर या स्मेल है वो चेंज हो जाए, सो उनको हम लोग क्या कह देते हैं कि वो क्या है हमारे पास इंडिकेटर्स। कहते हैं जो इंडिकेटर्स है ना बेसिकली वो हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक बेसिस और न्यूट्रल, जो आपका गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है, वो बेसिक है कि न्यूट्रल है, वो हमें कौन बताते हैं, इंडिकेटर्स, राइट। सो देख लेते हैं फिनोल फैथलीन, लिटमस पेपर और टर्मिक पाउडर। अगर हम फिनोल फैथलीन की बात करें, हम लोग लिटमस पेपर की बात करें, हम लोग टर्मिक पेपर की बात करें, तो पाउडर की बात करें, तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जैसे हमने लिटमस पेपर की बात करी कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें लिचन से मिलते हैं, राइट, प्लांट से मिलते हैं। टर्मिक का तो पता है आपको, हल्दी तो है ही हमारा नेचुरल इंडिकेटर। सो इंडिकेटर का मेन काम क्या है, वो हमें कलर या स्मेल चेंज हो जाता है जब भी कभी वो किसी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हेल्प कर देते हैं हमारी टू आइडेंटिफाई दीज सब्सटेंसेस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, कहते हैं फाउंड इन नेचर। लिटमस पेल पर्पल कलर होता है, मोव कलर भी बोलते हैं उसको, एसिड के साथ वो ब्लू से रेड हो जाता है, बेस के साथ वो रेड टू ब्लू हो जाता है, ठीक है। हाइड्रिगा फ्लावर भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो नेचुरली न्यूट्रल में ब्लू होता है, एसिड में भी वो ब्लू ही रहता है, लेकिन बेस के साथ वो पिंक हो जाता है। टर्मिक, हल्दी, वो वैसे भी येलो होती है, वो किसी एसिड के साथ, जैसे हमारे कपड़े के ऊपर हल्दी लग जाए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, उसके ऊपर अगर हम कोई साबुन लगाएं, साबुन दैट इज स्लिपरी इन टेस्ट, और वो क्या होता है, वो बेस होता है, तो वो हमें जहाँ पे हल्दी लगी होती है वो पहले रेड होता है, तो मतलब वो बेस के साथ रेड हो जाता है, लेकिन एसिड के साथ वो येलो ही होता है। मतलब जो आपका हेड्रिंगा फ्लावर है और टर्मिक है, ये दोनों किसी एसिड को डिटेक्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं बच्चे, किसी एसिड को डिटेक्ट करने में हेल्प यहाँ पे वो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद बात हो गई इंडिकेटर्स की, कहता अ केमिकल कंपाउंड दैट चेंज इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, दीज आर फाउंड इन नेचर, हमें पता लग गया कौन कौन है भाई, लिटमस है जो पेल पर्पल कलर का, मूव कलर का है, रिएक्शन एसिड के साथ वो रेड देता है, बेस के साथ वो ब्लू हो जाता है। ड्रिंगा वो ब्लू ही होता है, एसिड के साथ भी ब्लू ही रहता है, लेकिन किसी बेस के साथ वो पिंक हो जाता है। टर्मिक की बात अभी हुई है, वो येलो ही होता है, वो येलो ही रहता है, लेकिन किसी बेस के साथ वो रेड हो जाता है। फिर कहते हैं सिंथेटिक भी होते हैं, मतलब केमिकल प्रोसेसेस से बने हुए भी हमारे पास होते हैं। तो कहता वहां पे सबसे पहले आपके पास फिनोल फेथलीन, अगर उसकी रिएक्शन करें किसी एसिड के साथ, तो वो क्या रिएक्शन विद एसिड क्या देते हैं, कलरलेस, रिएक्शन विद बेस क्या देते हैं, पिंक कलर दे देते हैं। ध्यान से देखेंगे, किसी एसिड के साथ वो कलरलेस रहते हैं, किसी बेस के साथ वो पिंक कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज, किसी एसिड के साथ वो रेड रहते हैं, किसी बेस के साथ वो येलो कलर दे देते हैं। ध्यान से देखेंगे, किसी एसिड के साथ फिनोल फेथलीन है जो किसी रिएक्शन विद एसिड के साथ वो कलरलेस रहते हैं, लेकिन रिएक्शन विद बेस के साथ वो पिंक कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज है जो इंडिकेटर, किसी रिएक्शन के साथ वो रेड रहते हैं, किसी बेस के साथ वो येलो कलर दे देते हैं। सब ऑल्फैक्टरी भी होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी, जैसे कि वेनिला है, अनियन है, कॉलिव ऑयल है,
बेसिस के केस में ये कोई स्मेल नहीं देते। अगर आप किसी भी बेस में वनीला डालते हो, अनियन डालते हो या क्लोव ऑयल डालते हो तो वो कोई स्मेल नहीं देते, लेकिन एसिडिक के साथ उनकी जो स्मेल है वो रिटेन रहती है, तो हमें पता चल जाता है कि उनके बीच में कोई एसिड है या बेस है। लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई फ्रॉम लिचन यूज्ड एज एन और इंडिकेटर, ठीक है। सो जो है आपके पास है एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, कौन, हमारा लिटमस, और पर्पल कलर की डाई है, पर्पल कलर का होता है, जो लिचन नाम के एक प्लांट से हमें बेसिकली वो मिलता है, ठीक है जी। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ध्यान से समझेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। कहते जो एसिड्स हैं वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी डिल्यूट मेटल के साथ वो रिएक्ट करके हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन दे देंगे। क्या करेंगे, मेटल है हमेशा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है मेटल की, जो आपका मेटल है, ठीक है। अब हम बात किन की कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की, ठीक है। तो अगर कोई भी मेटल है, अगर उसके साथ कोई भी एसिड, एंड एसिड शुड बी इन डिल्यूट फॉर्म, वो दे तो आपके पास एक सॉल्ट बन जाता है, और हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे वो कहता है मेटल क्या हो सकता है, कोई भी डिल्यूट मेटल हो सकता है, डिल्यूट एसिड हो सकता है, सॉरी, वो HNO3 भी हो सकता है, वो H2SO4 भी हो सकता है, वो HCl भी हो सकता है। ये तीनों किस फॉर्म में होंगे, डिल्यूट, या फिर साथ में वो आपका ये वीक एसिड है जो CH3COH भी हो सकता है। कहता है जब वो किसी मेटल के साथ, जैसे जिंक के साथ, ध्यान से देखो, जिंक के साथ HCl जा रहा है तो जिंक क्लोराइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही है। हो क्या रहा है, उसने मेटल कौन सा ले लिया, यहाँ पे बचा जिंक। जिंक के साथ जब वो HCl की रिएक्शन कर रहा है तो आपको जिंक क्लोराइड मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व बबल इन सोप सोल्यूशन, बबल्स देता है, इग्नाइट विद पॉपिंग साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज बॉट नियर। तो वो आपसे पूछ सकता है भाई कि जब हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन कैसे कर सकते हो आप, तो आप कहोगे कि जब भी हम उसको कभी भी किसी भी जैसे मान लो बर्निंग कैंडल या किसी के पास लेके आएंगे, कहीं भी फायर के पास लेके आएंगे तो वो हमें पॉप साउंड देगी। फिर उसके बाद मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, कहते कोई भी मेटल कार्बोनेट्स जब कभी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें तीन चीजें देते हैं, कौन कौन सी, सॉल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वाटर देंगे। कहते कोई भी मेटल कार्बोनेट्स जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं या फिर वाटर देते हैं। जैसे कि Na2CO3 है, एक कार्बोनेट है मेटल का, ठीक है, उसकी आप HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो आपको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमें पता बाहर चले जाएगी, वाटर बाहर चला जाएगा, बच क्या जाएगा, एक सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, NaCl। सो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कहते वो जो गैस रिलीज होएगी, ठीक है, अगर आप उसको लाइम वाटर में ऐड करोगे, ठीक है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करोगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिल्की सा हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई ना कोई क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम लोग उनको एक नाम से और बुला लेते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट्स। कहता अगर आप कोई मेटल का बाइकार्बोनेट यूज करते हो तो आपको एक सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एक वाटर मिलता है। क्या क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। कहता कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इंडिकेटिंग इट्स प्रेजेंस। कहता कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है और उस वहां से आपको पता चलती है उसकी प्रेजेंस। वही सेम मेटालिक ऑक्साइड, अब आपको पता है किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं या फिर एम्फोटेरिक। हम लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ था, इस तरह से, अगर आपके पास कोई भी मेटल है तो उसके जो ऑक्साइड्स हैं उनका वो मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली वो क्या होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर, पर कुछ को बीच में ऐसे हैं जो क्या है हमारे पास एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है
कि वो एसिड और बेसिस दोनों की तरह काम कर देते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह। उसमें कौन कौन आते थे हमारे पास, एक तो लेड का ऑक्साइड आता था, एक हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आता है, एक हमारे पास जिंक का ऑक्साइड आता है, और एक हमारे पास बेरिलियम का ऑक्साइड आते हैं। 4 इसमें आ जाते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, राइट, जो मेरे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनके 2 नेचर हो सकते हैं, राइट। वो मेनली क्या होते हैं, एसिडिक ही होते हैं, पर उसमें से मोस्टली वो क्या होते हैं, एसिडिक ही होते हैं। पर उसमें से कुछ कु हैं, कुछ कु का मतलब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, कुछ कु का मतलब क्या है, उनमें से कुछ हैं जो क्या होते हैं, उसमें से कुछ कु ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो आपके पास न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कौन कौन से थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर हमारे पास वाटर, ठीक है। तो ये इनका ओवरऑल था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेटालिक ऑक्साइड्स की। तो कहता मेटालिक ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर होते हैं वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू गिव क्यूप्रिक क्लोराइड और वाटर, एसिड और बेस रिएक्शन होगी तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहता कि solution turn blue green indicating the formation of copper 2 chloride, मतलब यहाँ पे ब्लू कलर शो होंगे कि हमें कॉपर 2 क्लोराइड मिल रहा है। ये एक तरह की इसमें हमारे पास एक ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन भी बन जाएगा, तो कलर के हिसाब से भी हम लोग उनको इंडिकेट हैं जो वो कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या आ गया है हमारे पास, यस आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कहते हैं बेस क्या है, ते अगर आप बात करते हो बेस विद मेटल, किसी मेटल के साथ अगर आप बेस की रिएक्शन करते हो, जैसे नाइट्रोजन सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करी उसने जिंक के साथ, कहता अगर आप किसी बेस के साथ उनकी रिएक्शन करते हो तो उस बेस का आपको साथ में सॉल्ट मिल जाता है, जैसे देखो सोडियम का जिंकेट मिल गया हुआ है, राइट। और कहता हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस का इंडिकेशन कैसे करोगे, रिएक्शन विद द बेस, ठीक है। इंडिकेशन कैसे होगी, ऑब्जर्वेशन वही पॉप साउंड से। बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर आप उनके साथ बेस की रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप रिएक्शन कर रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर बाहर आ रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इंडिकेटिंग एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, दैट इंडिकेट्स द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद बात आ गई हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। कहता व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो रिएक्शन बनती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन की यहाँ पे क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन हो जाती है। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल लो, आप कोई एसिड ले रहे हो, मान लो राइट, आपने कोई एसिड ले लिया दैट इज HCl, कोई बेस ले लिया आपने NaOH। एसिड का काम क्या होता है, अपना H पॉजिटिव लूज करना। OH का काम क्या होता है, या तो H पॉजिटिव सॉरी बेस का काम क्या होता है, या तो H पॉजिटिव ले लेना या अपना OH है जो उसको रिमूव करना। तो ये अपना OH रिमूव करेगा तो ये H और OH बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास NaCl प्लस जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका सॉल्ट है जो वो बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कहते बोथ एसिड एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि दोनों H पॉजिटिव OH नेगेटिव मतलब आयंस में चले जाते हैं। फिनोल फेथलिन टेस्ट, अगर आप किसी बेस के साथ उसका टेस्ट करते हो तो वो पिंक कलर देता है, किसी एसिड के साथ उसका टेस्ट करते हो तो वो कलरलेस होता है। कौन, फिनोल फेथलिन। कोई बेस डालोगे तो पिंक कलर देगा, कोई एसिड डालोगे तो कलरलेस होगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते डिल्यूशन का क्या मतलब होता है, कहता व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विद वाटर, मान लो हम लोग उनको पानी में डाल देते हैं। अभी हमने कल क्या सीखा था, मतलब एक चीज हमने क्या सीखी थी कि कभी भी पानी में एसिड नहीं डाल, मतलब पानी को एसिड में नहीं डालना, क्योंकि जब बहुत बड़े अमाउंट में एसिड है उसमें आपने पानी डाली तो बहुत हाइड्रोजन रिलीज होगी, दैट वुड बी एक्सप्लोसिव, ओके। पर उसने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, आपको पानी में एसिड डालना है।
तो डिल्यूशन करनी है, ठीक है। सो कहता अगर आपको मिक्सचर ऑफ विद वाटर करोगे तो वो H पॉजिटिव आयन की या OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर देगा पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे पहले आपके पास मान लो ऐसे कोई सोल्यूशन है, उसके बीच में आपने इतना कोई एसिड या बेस लिया हुआ है, तो इतने वॉल्यूम के बीच में आपके पास 10 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन है या 10 पार्टिकल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन है। अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो पानी मिक्स करने पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इतना बन गया मान लो। अब अभी भी आपके पास 10 नहीं है पर वॉल्यूम बढ़ गया है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आपकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मेकिंग द एसिडिक और बेसिस लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो सबसे पहले आपके पास आ गया दैट इज dilute एसिड, कितने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कहते हैं dilute एसिड कौन से होते हैं, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड है जो वो डिसॉल्व होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में, तो हमारे पास dilute एसिड हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड कौन से होते हैं, जब लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एसिड ज्यादा पानी कम, तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। कहते हैं एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर, एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विच कैन कॉज एक्सप्लोजन एंड एसिड बर्न्स। मतलब बहुत आराम आराम से जो ये वाला प्रोसेस है ये हमें परफॉर्म करना होता है। कहता कि एसिड और बेसिस की हमें स्ट्रेंथ देखनी हो कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना को पावरफुल है। तो वह कहता है एसिड और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है ना वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से देखी जा सकती है। शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, विच इज आर यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। दैट इज strong acids release more H positive ion while weak acid release fewer H positive ion. The same appeals to base. Strong base में ज्यादा OH negative ion होंगे, weak base में कम OH negative ion होंगे। जहां हम कह सकते हैं strong base ज्यादा H positive को accept करेंगे, weak base कम H positive को accept करेंगे, ठीक है। सो कहता कि पोटेंश जो पीएच होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंश, वो टर्म से बना हुआ है, इट्स कॉल्ड पोटेंश। पीएच इज द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है किसी सोल्यूशन के बीच में, दैट इज कॉल्ड पीएच, राइट। वो हमें कौन बताता है, पीएच बताता है। तो पीएच का सोल्यूशन अगर पीएच लेस देन 7 है मतलब आपका सोल्यूशन एसिडिक है, अगर पीएच इक्वल टू 7 है मतलब आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है। मतलब पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 के बीच में लाई करती है। देखो वहीं से लेके अगर आपका यहाँ पे 6.9 तक एग्जैक्टली है तो दैट इज एसिडिक। अब 7 जो पूरा है दैट इज न्यूट्रल और 7.12 ऑनवर्ड्स टिल 14 दैट इज एल्कालाइन। एल्कालाइन का मतलब हो गया बेसिक सोल्यूशन होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, पीएच की, कि डे टू डे लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देख रहे हैं, कहता द स्टमच यूजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद पीएच ऑफ 1 to 3 टू ब्रेक डाउन फूड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है ना, मतलब जो स्टमच के बीच में एसिड पाया जाता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच होती है 1 to 3 दैट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड। उसके बाद उसने बात करी है सॉइल की। कहता जो प्लांट्स है दीज आर थ्रीव इन सॉइल विद अ पीएच ऑफ 6.3 to 7.3। कहता प्लांट्स हैं जो उनको हम थ्रिव करते हैं सॉइल के बीच में विद पीएच 6.3 to 7.3 इफ सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत एसिडिक हो एडिंग लाइम हेल्प्स इफ टू बेसिक जिप्सम इज एडेड। देखो कहते हैं कि जो सॉइल है, जो प्लांट है, प्लांट को सॉइल कितनी चाहिए 6.3 से 7.3 के बीच में चाहिए। अगर 6.3 से उसकी अमाउंट कम है तो ज्यादा एसिडिक है, जितनी ज्यादा पीएच कम होगी उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा बेस होगा। कहता अगर उसका टू एसिडिक एडिंग लाइम, उसमें लाइम ऐड कर दो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें ऐड कर दो, इट विल हेल्प। कहता अगर वो बहुत ज्यादा बेसिक है तो उसमें क्या करो, कोई जिप्सम ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो बच्चे, उसमें जिप्सम ऐड कर दो। कहता हमारा जो बैक्टीरियास होते हैं माउथ में, वो हमारे माउथ को मतलब अंदर वाला सलाइवा और माउथ वाला पार्ट है जो पूरा उसको एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें दांतों में दर्द हो जाता है। तो टूथपेस्ट बीइंग बेसिक, ठीक है। सो जो टूथपेस्ट है वो उनको हमें मतलब जो बेसिक में लेके जाना है। ब्लड है, जो ब्लड की फंक्शनिंग है, वैसे हम कहते हैं कि ब्लड का अराउंड 7.4 होता है पीएच, ठीक है। सो ब्लड फंक्शनिंग बेस्ट विद द पीएच बिटवीन 7 to 7.8, इतना ही चाहिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स,
कहते दे प्रेफर स्पेसिफिक पीएच लेवल विद मोस्ट प्लांट ग्रोइंग बेस्ट इन पीएच 7 पे ही उनको चाहिए मेन, वहीं पे वो पीएच पे जो है वो ग्रो करते हैं। बी स्टिंग, मान लो किसी मधुमक्खी ने या किसी ने आपको काट लिया, सो बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज द एसिडिटी कॉज्ड बाय बी स्टिंग। अब बी स्टिंग क्या है, उसके बीच में एसिडिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड होता है। तो कहता अगर आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दोगे जो कि एक बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो आपको वहां पे जो उसका एसिडिक नेचर था, जो पेन हो रही थी, उससे क्या मिल जाएगा, रिलीफ। एसिडिक एसिड रेन, कहता पोल्यूशन कैन कॉज रेन टू बिकम एसिडिक एंड हार्मिंग फिश एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, जैसे हम लोग देखते होते हैं कि अब हमारे एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब है। पर जब ये तो सब कुछ है, पर जब ये इसकी इनकी अमाउंट बढ़ जाती है तो क्या होता है, सॉरी, तो क्या होता है, इन सबके साथ वाटर ऐड होता है। तो ये वाटर के साथ मिक्स होके सारे क्या बना देते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के एसिड, HNO3, H2SO4, H2SO3, है ना, इस तरह के सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बन के हमारे पास अर्थ पे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, एसिड रेन हो जाता है। तो मतलब ये जो सारी चीजें हैं कि अगर रेन की हमें पीएच पता होगी कि कितनी है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एसिडिक है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसमें, टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव को पसंद करते हैं, साउर इन टेस्ट होते हैं, वो ब्लू लिटमस टर्न रेड देते हैं। कुछ एसिड्स के उसने नाम बताए, फिर उसने बात करा बेस वो होते हैं या तो वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें या वो OH नेगेटिव को डोनेट करें, तो हम लोग कह देते हैं कि वो बेस है। वो बिटर टेस्ट में होते हैं, बेसिस फील स्लिपरी और सोपी टू टच होते हैं। ठीक है, ये बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। NaOH, NaHCO3, अमोनिया, ये सब बेसिस हैं। ओके, कहता कि अगर हम नेचुरली अकरिंग एसिड्स की बात करें तो एसिडिक एसिड, सिट्रस एसिड, टैमरिन टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, साउर मिल्क में कर्ड, जिसको हम कह देते हैं लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रस, आंट के स्टिंग वगैरह में मिथेनोइक, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। ठीक है, और अच्छा आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स। कहते हैं इंडिकेटर वो चीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है जो वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। कैसे पता चलता है, या तो कलर चेंज कर जाता है उस सब्सटेंस में जब हम किसी स्पेसिफिक इंडिकेटर को डालते हैं, या फिर क्या हो जाता है, उसका कोई ऑर्डर चेंज हो जाता है, कोई स्पेसिफिक तरह की स्मेल आने लगती है या रिटेन हो जाती है या स्मेल गायब हो जाती है। जैसे फिनोल, फेथलीन, लिटमस पेपर, टर्मरिक, कुछ बताए हैं उसने। कहता है नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो लिटमस, हाइड्रिंगा फ्लावर एंड टर्मिक हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स है। कहते हैं लिटमस है जो वो पेल पर्पल है, मूव कलर का, ब्लू है ये, और ये है टर्मिक येलो। कहता है अगर आप उनकी रिएक्शन विद एसिड करते हो तो ये ब्लू टू रेड करता है, ये ब्लू को ब्लू ही रहने देता है, ये येलो ही रहने देता है। रिएक्शन विद बेस करेंगे तो ये रेड टू ब्लू हो जाता है, ये पिंक है, ये रेड है। ठीक है, इसी काम ये आ जाता है। उसके बाद इंडिकेटर्स, कहता केमिकल कंपाउंड दैट चेंज इट कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर कहता है दैट इज फाउंड इन नेचर, वो नेचर में पाए जाते हैं, उनकी बात अभी हमने पीछे कर ली। फिर सिंथेटिक भी है दो, कौन कौन से, फिनोल फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल फेथलीन जो है वो एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है, बेस के साथ पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज है जो वो एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो कलर का हो जाता है। ऑल फैक्ट्री, कहता सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जिसमें वेनिला, अनियन, कॉलिव ऑयल है, अगर तो उनकी जो स्मेल है वो चली जाए, दैट मीन्स वो बेस है सोल्यूशन, और अगर उनकी स्मेल रह जाए तो दैट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। लिटमस सोल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई है, हमें पता है, जो हमें एक लिचन नाम के प्लांट से मिलती है। तो नेचुरल इंडिकेटर हम लोग उसको बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं जी। फिर हमने रिएक्शंस ऑफ मेटल की बात करी। मेटल सबसे पहले किसी भी डिल्यूट एसिड के साथ, HNO एसिड शुड बी डिल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट देगा, हाइड्रोजन देगा। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन। तो जब भी हम उसको किसी बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो अगर पॉप साउंड होएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन है। फिर वो किसी भी मेटल के कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट होता है जिसके साथ CO3 2 नेगेटिव वाला आयन प्रेजेंट हो जाएगा, तो वो हमेशा हमें एक सॉल्ट देगा।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। हमें कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का? वो हमें पता चलेगा जब वाटर को मिल्की कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? वाटर टर्न्स मिल्की, इंडिकेटेड इट्स प्रेजेंट। ठीक है, फिर कहता है बाइकार्बोनेट के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे, तो बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो लाइम वाले सोल्यूशन को मिल्की कर देगी। फिर कहता है मेटालिक ऑक्साइड्स जो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, कहता अगर उनके साथ मैं किसी एसिड की रिएक्शन करूंगी तो वो मेरे को देगा सॉल्ट प्लस वाटर, जहां पे होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू एल्गाई इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ठीक है, डन। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने किस चीज की बात करी हमारे पास कि भाई बेसिस के साथ रिएक्शन की। तो बेसिस के साथ अगर हम रिएक्शन करें तो बेस विद मेटल, मेटल किसी भी बेस के साथ वही सॉल्ट देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर होते हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, राइट। न्यूट्रलाइजेशन, कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें तो सॉल्ट मिलता है, वाटर बाहर चले जाता है। बोथ एसिड्स एंड बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास बात आ गई डिल्यूशन। किसी भी एसिड और बेसिस को डिल्यूट करने के लिए जब उनको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसको डिल्यूशन बोलते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंसेस के बीच में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। जिसके बीच में पानी की अमाउंट ज्यादा है, H पॉजिटिव की अमाउंट कम है, वो आपका पतला सोल्यूशन है, मतलब डिल्यूट सोल्यूशन है। एसिड जो है वो पानी में बहुत स्लोली ऐड करो, राइट। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है हीट रिलीज होती है और जिसकी वजह से वो थोड़ा एक्सप्लोसिव हो सकता है एंड उसकी वजह से कोई हार्म भी हो सकता है, एसिड बर्न्स भी हो सकते हैं। अगर हमें देखना हो कि एक एसिड तो बेस तो हमें पता चल गया, पर कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वी विल गो फॉर पीएच। पीएच में जो पी है दैट इंडिकेट्स फॉर पोटेंश, वो हमें बताता है अबाउट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके लिए हमें पता है कि पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो सोल्यूशन इज एसिडिक, इक्वल टू 7 है सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 है सोल्यूशन इज बेसिक। तो कैसे देखेंगे? वो कहता इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहले द स्टमच यूजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद पीएच ऑफ 1 to 3 टू ब्रेक डाउन फूड। कहता प्लांट थ्रीव इन सॉइल विद पीएच ऑफ 6.3 to 7.3। इफ सॉइल इज टू एसिडिक उसके बीच में क्या कर दो? लाइम ऐड कर दो। अगर बहुत बेसिक है जिप्सम ऐड कर दो। बैक्टीरिया इन द माउथ मेड दिस एसिडिक लीडिंग टू टूथ डिके, टूथपेस्ट बीइंग बेसिक, राइट। और अगर हम बात करेंगे कि टूथपेस्ट बीइंग बेसिक, उससे हमें क्या मिल जाता है? रिलीफ मिल जाता है, राइट। फिर अगर हम बात करेंगे ब्लड की, तो ब्लड की पीएच हमें 7.4, हम लोग कहते हैं कि दैट इज स्लाइटली बेसिक, लेकिन हमें इसी में ही चाहिए होती है ब्लड। अब प्लांट, जो भी कोई प्लांट एंड एनिमल है उनको एक बेसिकली 7 के आसपास वाली पीएच है जो उसको वो ज्यादा पसंद करते हैं। अब किसी बी की स्टिंग है, किसी हनी बी ने आपको उसकी स्टिंग आ गई आपकी बॉडी में, तो दैट इज एसिडिक, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, उसकी वजह से आपको क्या होएगा? पेन होएगा। अगर आप उसके ऊपर कोई बेकिंग सोडा वगैरह लगाओगे, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? वहां पे रिलीफ मिलेगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिड रेन की। कहता pollution can cause rain to become acidic and harming fish and other animals। so ये उसमें भी हेल्प करता है। so this is all about the first class of acid and bases। आपका कोई भी डाउट है बच्चे तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अभी पढ़ रहे हैं, पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ा है। तो इस चैप्टर में आधा पार्ट हो गया हुआ है, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे वाला पार्ट। आपका यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में रख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आप लोग यहाँ पे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत बेटर वे से बूस्ट कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।